आज हम लोग पढ़ेंगे विंड पोएम। लिखा हुआ है ये सुब्रमण्य भारती द्वारा और ट्रांसलेट किया गया है ए.के. रामानुजम द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानेंगे। शिवा सुब्रमण्य भारती, इनको लोग महाकवि के नाम से भी जानते हैं। महाकवि का मतलब ग्रेट पोएट, जो भारत में आज़ादी से पहले के समय में थे और जाने जाते थे। ये एक फेमस पोएट थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी। इन्हें इनके पेट्रियोटिक पोएम्स के लिए जाना जाता है और तमिल लैंग्वेज में मास्टरी के लिए भी जाना जाता था। रिमार्केबल फीचर जो था इनका वो ये था कि ये अपने पोएम में बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते थे। वर्ड्स तो सिंपल होते थे लेकिन उसका मीनिंग काफ़ी पावरफुल हुआ करता था। इसीलिए इनका जो पोएम है वह सोसाइटी के हर कॉर्नर तक पहुंचता था, हर लोगों की ज़ुबान पर होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इनके राइटिंग पर बैन लगा दिया और भारती को पौंडीचेरी भेज दिया। इनका मोस्ट फेमस वर्क जो था उसमें जब यह जेल में थे तो उस समय वह वार के बारे में लिखा करते थे और इंडिपेंडेंस के बारे में भी लिखा करते थे। इनका बहुत ही नोटेबल वर्क जो है उसमें कननपट्टू, कोयिलपट्टू और पांचाली सबाथम है। ये बहुत ही नोटेबल वर्क है इनका, बहुत ही अच्छा पोएम है। भारती जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया भगवत गीता का भी और रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए कई कविताओं का तमिल भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट भी किया। भारती जो है वो कई पोएम लिखे और कई प्रोज पीस भी लिखे और पूरे लाइफ टाइम में देशभक्ति पे आधारित पोएम और प्रोज लिखते ही रहे। भारती ने यहाँ पे विंड पोएम लिखा है। ये एक सैटिरिकल टोन में लिखा गया है जिसमें इन्होंने एंगर भी दिखाया है और ह्यूमर भी दिखाया है, मतलब क्रोध भी बताया है और थोड़ा मजाक भी बताया है। पोएम जो है वो विंड के बारे में है। पोएट जो है वह टॉक करते हैं विंड से और विंड गॉड से। वह लोगों को एडवाइस देते हैं कि विंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उससे बचने के लिए अपने आप को उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वीक जो हैं उन्हें कोई भी उखाड़ देता है। इस पोएम का ट्रांसलेशन ए.के. रामानुजम ने किया। ए.के. रामानुजम जो है वह कन्नड़ और इंग्लिश पोएट थे। पोएट के बावजूद वह एक अच्छे प्रोफेसर थे, एक अच्छे फिलोलॉजिस्ट थे, एक अच्छे ट्रांसलेटर भी थे और फोकलोरिस्ट और प्लेराइट भी थे। ए.के. रामानुजम को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनके मरने के बाद 1999 में। किसके लिए? तो कलेक्टेड पोएम्स के लिए। और इन्हें जाना जाता है ज़्यादातर ए.के. रामानुजन को ट्रांसलेशन वर्क के लिए। ये महान कवियों के द्वारा लिखे गए अलग अलग भाषाओं में जो भी पोएम्स, जो भी प्रोज हुआ करता था उसको ये ट्रांसलेट करते थे। तो इनका वर्क जो है वो काफ़ी क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री में था, तो ये ट्रांसलेशन किया करते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। अब मैंने जर्नलिस्ट बताया। जर्नलिस्ट ऐसा व्यक्ति जो न्यूज़पेपर या मैगजीन में राइटर होता है। एक्टिविस्ट या रिफॉर्मर वह व्यक्ति होता है जो सोशल या पॉलिटिकल चेंज अचीव करने के लिए काम करता है। पेट्रियोटिज्म ये एक ऐसा फीलिंग्स है जिसमें व्यक्ति के पास अपने देश और समाज के लिए कुछ करने की भावना होती है। फिलोलॉजिस्ट ये हिस्ट्री और अलग अलग लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है उसके स्टडी को कहते हैं। यानी कि किसी भी लैंग्वेज का हिस्ट्री और डेवलपमेंट का जो स्टडी है इसको फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ट्रांसलेटर तो आपको पता ही है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरे भाषा में लिखे गए किसी भी महान चीज़ को या किसी भी फेमस कोट्स को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं, वो ट्रांसलेटर होते हैं। फोकलोर क्या होता है? ऐसी कहानियाँ जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता रहता है, ठीक, उसे वो सुन कर के ही एक दूसरे लोग याद रखते हैं। ये किसी महान व्यक्ति का होता है
किसी रीति रिवाज के बारे में होता है, किसी विश्वास के बारे में होता है। यानी इसको हम लोग कहते हैं लोक कथा। लोक कथा जो लोग कह कह करके अगले जनरेशन को याद दिलाते रहते हैं। अब है प्ले राइट, ऐसा व्यक्ति जो ड्रामा के लिए लिखता हो स्क्रिप्ट, वो प्ले राइट कहलाता है। उसके बाद पोस्ट हम्सली, इसका मतलब होता है डेथ के बाद। सेटायर, सेटायर क्या होता है, तो ये क्रिटिसाइजिंग अ पर्सन यूजिंग ह्यूमर टू शो समवंस फॉल्स और वीकनेस, किसी के कमजोरी या उसकी गलती को दिखाने के लिए जब कभी हम लोग कमेंट का यूज करते हैं तो उसको सेटायर कहा जाता है। क्लासिकल होता है ट्रेडिशनल एंड ओरिजिनल, जो परंपरागत है और वास्तविक है वो क्लासिकल होता है। अब हम लोग चलते हैं पोएम की तरफ। विंड, इसमें पोएट कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। यानी कि जो पहला 8 लाइन जो है पोएम का, उसमें पोएट जो है वो विंड से बात करते हैं। वो विंड से कहते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि ये हवा धीरे धीरे आओ, कंफर्टिंग मैनर में आओ। वो विंड को डिपिक्ट करते हैं, विंड के बारे में ये डिपिक्ट करते हैं कि विंड काफ़ी पावरफुल है और इसका जो स्वभाव है वो काफ़ी विध्वंसकारी है। यह खिड़की को तोड़ सकता है, यह जितने भी पेज रखे हुए हैं, बुक्स रखे हुए हैं, उन्हें यह उड़ा कर गिरा सकता है, फाड़ सकता है। तो ये जो डिवास्टेटिंग विंड है, यह हर किताब जो शेल्फ में रखा हुआ था उसे वह गिरा देता है। पोएट जो है वो बड़ी ही विनम्रता पूर्वक माइटी विंड से यह पूछते हैं कि देखो, अपनी ताकत का जो तुमने प्रदर्शन किया उसका जो परिणाम हुआ वह मेरे घर में देखो, तुमने हर चीज़ को नीचे गिरा दिया है, मेरे पूरे कमरे को कैसा गंदा कबाड़ बना दिया है। Hard, tough and vigorous wind shatters every weak and tiny object on its way, and the insecure creation of nature gets afraid and hurt। पोएट जो हैं वह कहते हैं कि देखो, तुम्हारा जो नेचर है वो बड़ा हार्श है, टफ है, विगरस है, और तुमने हर कमज़ोर चीज़ को, हर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को उसके रास्ते से हटा दिया। भगवान के द्वारा बना हुआ तुम वस्तु है और तुम अपने पावर का इस्तेमाल सिर्फ कमज़ोरों पर ही कर सकते हो, क्योंकि जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं उस पर तो तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। पोएम के शुरुआत में पोएट जो हैं वो विंड को रेफ़र करते हैं एक यंग चाइल्ड के रूप में। यंग चाइल्ड, वो कहते हैं दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड डज, जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे आता है, हवा को भी धीरे धीरे आना चाहिए। लेटर पार्ट में हम लोग यह जानते हैं कि विंड जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। जैसे यूथ जो होते हैं, युवा लोग 9, 10th, 11th, 12th या पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ने वाले जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। कभी कभी कहीं कहीं आंदोलन करते हैं तो पूरे सरकार को ये लोग हिला देते हैं। इनमें पावर होता है। तो जैसे यूथ में पावर होता है, वैसे ही विंड जब काफ़ी स्ट्रांगली बहता है तो उसमें भी पावर होता है, ठीक ना। अब यंग चाइल्ड जो है, यंग चाइल्ड वो थोड़ा एरोगेंट होता है, वह इग्नोरेंट होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाना चाहता है, अपनी ड्यूटी को नहीं निभाना चाहता है, और जब ड्यूटी को नहीं निभाना चाहता है तो वह वायलेंट हो जाता है। ये सब जो यूथ होते हैं उनमें यह स्वभाव आ जाता है। अब लाइन 9 to 12 का देखेंगे हम लोग। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। यहाँ पे देखिए क्रम्बलिंग का कई बार यूज किया गया है। इस पैराग्राफ में क्रम्बलिंग जो है वो रिपीट हुआ कई बार रिपीट होकर के यह उसके अलग अलग मीनिंग को दे रहा है। ये स्ट्रेस को बता रहा है कि एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ ए स्ट्रांग विंड, यानी कि ताकतवर हवा जो है यह हर कमज़ोर चीज़ को बिल्कुल धराशाही करता जा रहा है। पोएट कन्वे करते हैं दैट नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप अ माइटी विंड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो
हवा के विध्वंसकारी स्वभाव को रोक सके। इट लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, यह जिधर से गुजरता है हर चीज़ को तोड़ता हुआ चला जाता है। घर जो कमज़ोर होते हैं उन्हें तोड़ देता है, दरवाजे जो कमज़ोर होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, बीम्स जिस पर कि छत होता है बिल्डिंग का सपोर्ट किया रहता है वो बीम को तोड़ देता है, जो वुडन स्ट्रक्चर होता है जो लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है वह गिर जाता है, जो भी लोग होते हैं कमज़ोर वो उड़ जाते हैं, कुछ जो जानवर होते हैं वह बर्बाद हो जाते हैं। तो लोगों का जो है हर्ट वह भी कांपने लगता है ये विंड के डिस्ट्रक्टिव नेचर को देख करके। एवरीथिंग दैट इज़ वीक रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। कहता है हर चीज़ जो कमज़ोर है उसे हवा गिरा देता है, तोड़ देता है, विभिन्नता के बावजूद भी। तो पोएट जो है वह कहना चाहते हैं कि वीक पर्सन कैन नेवर विदस्टैंड एडवर्सिटी इन लाइफ। जो कमज़ोर आदमी होता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में अपने आप को खड़ा नहीं रख पाता है, वह टूट जाता है, उसका लाइफ बिखर जाता है। पोएट यह भी विंड को एड्रेस कर रहे हैं कि विंड, तुम विंड नहीं हो, तुम विंड गॉड हो। और वह यह कह रहे हैं दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज विच मीन्स वीक पीपल फॉल डाउन एंड गेट क्रस्ड। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो पावरफुल गॉड ऑफ विंड है यह विनो करता है, मतलब जो कमज़ोर लोग होते हैं वह गिर जाते हैं, वह दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो स्ट्रांग होता है वह अपने आप को बनाए रखता है। यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है वीक और पीपल के बीच में। जस्ट लाइक वी विनोज द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चाप, जैसे हम लोग गेहूँ को विनो करते हैं ताकि उससे भूसा और दाना अलग हो जाए। विंड गॉड सेपरेट द स्ट्रांग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल। उसी तरह से जो पवन देव हैं वह जो काफ़ी ताकतवर लोग हैं और जो कमज़ोर लोग हैं उनको अलग करते हैं। When there is a strong wind, all the things that are weak fall and get crushed। जब हवाएं तेज बहती हैं तो सभी जो कमज़ोर चीज़ें हैं वो गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। लाइन 13 से 18 तक। He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes, let us join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us। इन सभी लाइंस में पोएट जो हैं वो कहना चाहे हैं कि हमें विंड का फ्रेंड बनना चाहिए, यानी कि हमारे लाइफ में जितनी भी एडवर्सिटीज आती है, जितनी भी दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का सामना करने के लिए ताकतवर बनना चाहिए। He tries to tell us no matter how many hardships we face, the world won't stop turning because of us। वो राइटर जो है वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी दिक्कतों का सामना किए हैं, दुनिया जो है वह अपना बदलाव रोकता नहीं है हमारे कारण। मतलब हमारी परिस्थिति अगर ख़राब है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अगला सिचुएशन जो है वह नहीं बदलेगा, इसकी गारंटी कोई ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता है। समय सबसे बड़ा ताकतवर है, यह चलता ही रहता है और इसे कोई रोक नहीं सकता है, यह किसी का नहीं है। समय के साथ कोई राजा बना तो कोई रंक बना, राजा रंक बन गया, रंक राजा बन गया। तो समय बड़ा बलवान है, सबसे बड़ा बलवान समय ही है। तो वी शुड नॉट गिव अप एज वेल। हमें जैसे हम लोग परिस्थितियां अगर हमें एडवर्स लगती हैं तो हम छोड़ देते हैं, सिचुएशंस को फेस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम जीवन का एक हिस्सा होता है। बिना उतार चढ़ाव के हम लोग तो बिल्कुल मरे हुए हैं, यानी हमारा जीवन एक ही जैसा चलते रहे तो उसमें कोई रस ही नहीं रहेगा। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव ये सब आना ही रहता है और यही सब का नाम तो जीवन है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ आवर लाइफ टू फेस द एडवर्सिटीज। हमें जीवन के हर मोड़ पर बिल्कुल रेडी रहना चाहिए कि जीवन जिस भी तरह का हमें सिचुएशन दिखाएगा उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। लाइकवाइज वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज सो दैट द माइटी विंड कैन नॉट ब्रेक द डोर्स डाउन। जैसे बता रहे हैं ये उदाहरण के तौर पर कि हमें मजबूत घर बनाना चाहिए ताकि अगर हवाएं तेज भी आएँ तो वह हमारे घर के दरवाज़ों को तोड़ ना पाएँ। हमें अपने लाइफ को भी काफ़ी स्ट्रांग बनाना चाहिए, हमें अपने हर्ट को भी काफ़ी फर्म बनाना चाहिए, इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि हमारा हर्ट छोटी छोटी बातों पर टूट ना जाए, हम हर्ट ना हो जाएं। वंस वी स्टार्ट टू फील पावरफुल द विंड वुड नॉट स्टैंड एज अ पीस ऑफ ट्रबल इन फ्रंट ऑफ अस।
और जब हम दिल से अपने आप को काफ़ी पावरफुल सोचना शुरू कर देंगे तो ये जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है हवा जैसा, वह हमारे सामने टिक भी नहीं पाएगा और हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब लाइंस 19 से 22 तक देखेंगे हम लोग। कहता है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। लास्ट 4 लाइन जो है इसमें विंड जो है, कहता है द विंड हैज़ बीन ऑन अ पेडेस्टल एंड इज कंपेयर्ड टू गॉड। इसमें विंड को एक स्तंभ के सबसे ऊंचाई पर रखा गया है और इसका कंपैरिजन गॉड से किया गया है। पोएट कहते हैं द विंड इज़ गॉड एंड वी प्रेज विंड एवरी डे। हवा जो है वह भगवान है और हमें इनका हर रोज़ प्रार्थना करना चाहिए। पोएट जो है वह यह भी बताते हैं कि एवरीथिंग दैट इज़ वीक गेट्स फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। पोएट यह कहते हैं कि जो कुछ भी कमज़ोर होगा वह तेज़ हवाओं में अपना अस्तित्व ख़त्म कर लेगा। एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रांग फ्लरिश एंड ग्रो टू बिकम स्ट्रांगर। और वह यह भी कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें ताकतवर हैं वह अपने आप को बचाए रखेगा और ज़्यादा स्ट्रांगर होगा और वह और ज़्यादा फेमस होगा। बाय दीज लाइन्स द पोएट गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। इन लाइन द्वारा पोएट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हमें देते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट नो मैटर हाउ रॉन्ग आवर लाइफ गोज। वो कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे जीवन में कितनी गलत बातें हुई हैं, हमारा जीवन कितने गलत तरीके से आगे बढ़ गया है, कितने समस्याओं का हमने सामना किया है, हमें स्ट्रांग बनना चाहिए और कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड स्टैंड स्ट्रांग, हमें बिल्कुल दृढ़ बनना चाहिए। हमें चैलेंजेस को फेस करने वाला बनना चाहिए, चैलेंजेस से मुकाबला करने वाला बनना चाहिए। वी शुड मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग टू फेस दीज चैलेंजेस। हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्ट्रांग बनना चाहिए ताकि हम इन समस्याओं का, इन चुनौतियों का सामना कर सकें। एंड वंस वी आर स्ट्रांग इनफ वी विल ओवरकम द चैलेंजेस। और जब हम एक बार काफ़ी ताकतवर हो जाएंगे तो हम जितनी भी चुनौतियां होंगी उन पर जीत हासिल कर ही लेंगे। एंड देन द विंड वॉन्ट स्टैंड एज अ फोर टू अस, रादर वी विल बिकम फ्रेंड्स विद द विंड। कहता और जब ऐसा हम कर लेंगे तो ये जो तेज़ हवाएं हैं वो हमारा दुश्मन नहीं रह पाएगा, वो हमारा मित्र हो जाएगा। एंड वंस वी हैव फेस्ड चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज दिस लाइफ हैज़ टू ऑफर टू अस, वी वुड अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ। और क्या कहते हैं, और कहते हैं और जब हम चैलेंजेस को फेस करना सीख जाएंगे, जीवन की विभिन्नताओं के साथ जीना सीख जाएंगे, तो फिर हम यह समझ जाएंगे कि एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ, कि जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हर चीज़ का समान महत्व है, सुख का, दुख का, उतार का, चढ़ाव का, सबका समान महत्व है। अब इस चैप्टर का कुछ वैल्यू पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। वैल्यू पॉइंट्स हैं कि वी शुड बी स्ट्रांग इन माइंड एंड बॉडी, हमें शरीर और मन दोनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए। द विंड इंडिकेट्स द डिफ़िकल्टीज़ एंड द चैलेंजेस दैट वी फेस इन आवर लाइफ। यहाँ इस पोएम में जो विंड है वह हमारे जीवन में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को बताता है और चैलेंजेस जिन्हें कि हम अपने जीवन में फेस करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वी शुड फेस आवर प्रॉब्लम्स बोल्डली एंड स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हमें अपने प्रॉब्लम्स को बोल्डली फेस करना चाहिए और अलग अलग सिचुएशन में भी बिल्कुल फर्म रहना चाहिए। अनलेस वी फाइट विद आवर हार्डशिप वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस। जब तक हम चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, ठीक, तब तक हम सक्सेस भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है, वह देख लें हम लोग ज़रा सा। सबसे पहले मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक वर्ड या एक फ्रेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो यूज़ किया जाता है या एक्शन के लिए, वो लिटरेली एप्लीकेबल नहीं होता। इस पोएम में विंड जो है ये एक मेटाफर है, क्योंकि यह विंड जो है हमारे जीवन के चैलेंजेस को बताया गया है। मतलब हमारे जीवन में जो जो चैलेंजेस हैं उनके लिए यहाँ विंड का उपयोग किया गया है, तो ये मेटाफर हो गया। ऐसे भी ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अब आ जाइए पर्सनिफिकेशन। कहता है इट इज़ द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स।
मतलब पर्सनिफिकेशन के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें पोएट किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अपने पोएम में एज अ लिविंग थिंग यूज करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग है वो लिविंग होने के साथ साथ खुद ही अपने बारे में बता भी रहा है। तो ये पर्सनिफिकेशन कहलाता है। इस पोएम में पोएट जो है वो विंड से बात करते हैं, उनको बुलाते हैं। वो विंड को कहते हैं ही तो ज़्यादातर ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता है। विंड को विंड गॉड कहते हैं। तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया। अब है रिपीटेशन। कुछ वर्ड या कुछ फ्रेज जो पोएम में कई बार रिपीट होते हैं वो रिपीटेशन कहलाता है। जैसे इस पोएम में क्रम्बलिंग कई बार रिपीट हुआ है। अब आ जाइए अलिट्रेशन। सेम लेटर या साउंड जो सेंटेंस के बिगिनिंग में ही हो या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स जो हैं उनमें हो, सेम लेटर से या सेम साउंड से स्टार्ट हुआ हो, तो उस जगह पर हम लोग एलिट्रेशन का यूज़ किया गया ऐसा कहते हैं। जैसे क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स, द विंड गॉड विनोज, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। तो इसमें सी डब्ल्यू ये सब का यूज़ किया गया है, शुरू ही हुआ है इन्हीं चीज़ों से, और जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है वह भी इसी से स्टार्ट हुआ है, सेम लेटर से। तो यहाँ एलिट्रेशन यूज हुआ है। इंजैम्पमेंट ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पोएम का जो अलग अलग लाइंस होता है वह बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पोएम का जो सेकेंड लाइन है फर्स्ट लाइन के बाद वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के सेकेंड लाइन स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं इंजैम्पमेंट। अब देखिए, यानी कि बिना किसी पॉज के अगला लाइन स्टार्ट हो जाए, इंजैम्पमेंट। सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म क्या है? सिम्बोलिज्म होता है सिंबल, यानी कि किसी भी आइडिया या क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है अगर कोई सिंबल, तो उसको सिम्बोलिज्म कहते हैं। यहाँ पे विंड जो है वो हमारे लिए सिम्बोलाइजेज है हमारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के लिए। अब ये पोएम जो है वो अटरली इनॉर्मस, ये पोएम हमें क्या बताता है ये जानेंगे हम लोग। द पोएम डिपिक्ट्स द अटरली इनॉर्मस पावर ऑफ विंड इन द वर्ल्ड and how it has the potential of being both a destroyer and a creator। ये पोएम हमें बताता है कि विंड जो है इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, और इस पूरे वर्ल्ड में जो भी कमज़ोर लोग हैं, जो भी कमज़ोर बिल्डिंग्स है, जो भी कमज़ोर चीज़ें हैं, उनके लिए विंड जो है वो डिस्ट्रॉयर है, और यह विंड जो है वो क्रिएटर भी है। वीक एंड फ्रेजाइल कैन नॉट विदस्टैंड इट्स फ्यूरी। जो कमज़ोर हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर ही कहिए, वो इसके क्रोध के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन जो स्ट्रांग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे देखिए, अब नदी में नाव चल रही है और हवाएं तेज़ उठ गई, तो नाव वाले क्या करते हैं, वो एक पर्दा टाइप का कपड़े का लगा देते हैं जिसे पाल कहा जाता है, और वह लगाते ही बिना किसी इंजन की सहायता के, बिना नाव के, नाव जो है वो आगे बढ़ती रहती है। तो तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पे दोस्ती किया गया और नाव आगे बढ़ती चली गई। तो तेज़ हवा जो तेज़ है इसका फ़ायदा उठाया। पोएम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हमें देता है कि वी शुड नॉट फील बैड दैट वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस एंड हार्डशिप इन लाइफ। कि हमें काफ़ी ज़्यादा बैड फील नहीं करना चाहिए कि अरे बाप हमारे जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इतना ज़्यादा कठिन है हमारा जीवन। हमें अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि हम चैलेंजेस को फेस कर सकें। अब इस पोएम में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके लिए हम लोग अगले सेशन का इंतज़ार करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रायः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पोएम के क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।